उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की ये रीति होती है कि वे उदासीन, शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों का ये स्वभाव होता है कि अगर कोई व्यक्ति उदासीन है, उदासीन का आशय ये है कि वो न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, उसको उदासीन कह रहे हैं। तो उदासीन हो या उनका शत्रु हो या उनका मित्र हो, किसी का भी हित सुनकर वो दग्ध होते रहते हैं। ये जानकर तुलसीदास जी दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। अद्भुत है। मैं अपनी दिस कीन्हि निहोरा तिन्ह निज ओर न लाऊब भोरा बायस पलिहई अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहू की कागा। तुलसी कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे यानी दुष्ट लोग क्या कभी अपनी तरफ से चूकेंगे? कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और आगे कहते हैं, बायस शब्द का अर्थ है कौआ। कौओं को आप बहुत प्रेम से पालिए, बहुत प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी भी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मांस खाने का स्वभाव वो नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद तो बहुत ही उत्कृष्ट चौपाई आती है। बंदऊ संत समान बंदऊ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। बंदऊ संत असज्जन चरना, मैं संतों और दुष्टों असज्जन लोगों के दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। और इन दोनों के बीच में एक साम्य है, दोनों दुख देने वाले हैं। जो असज्जन है और जो सज्जन है, ये दोनों ही दुख देने वाले हैं। किस प्रकार से हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जो अच्छे लोग होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो जब हमसे बिछुड़ते हैं, हमसे दूर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण खींच करके ले जा रहे हैं। और जो दुष्ट होते हैं, वो जब मिलते हैं, उस समय मिलते ही दुख देने लगते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, लेकिन जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक है, संसार सागर एक है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं,
अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जिसको जो भाता है उसको वही अच्छा लगता है। सबके गुण अलग अलग हैं। किसी को खराब चीज पसंद है तो उसको खराब ही अच्छा लगता है। भलो भलाई ही पै लहई, लहई निचाई ही नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही धारण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुण से भरी हुई है। सारा संसार गुण और दोषों से गुथा हुआ है, भरा हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य अनुराग, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीयस जीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरि क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है कि ये गुण है, ये दोष है, ये अच्छा है, ये खराब है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि वारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय बनाया है। भलाई बुराई सब एक में गुथी हुई है। लेकिन जो संत होते हैं वो हंस की तरह से होते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध में पानी मिला है तो उसको अलग अलग कर देता है, ये उसकी विशेषता कही गई है। तो जो संत होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छाई को अलग करके ग्रहण कर लेते हैं और जो बुराई है उसको छोड़ देते हैं। जय श्री राम।